तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉगिंग मैं अपने खेत से स्टार्ट कर रही हूँ। लहसुन की खुदाई कर रही हूँ गाइस। ये रही मेरी कशली। और मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं है, पर मेरे को बनाना है। मेरा मन नहीं है पर फिर भी मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। बहुत, जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। एक तो इस वजह से कि लड़ाई चली हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, सबको पता है। बट उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे भाई मानते हैं, मेरा रियल ब्रदर है। एक दो कजन है जो वहाँ पे है, बॉर्डर पे है, जिनकी हैंड टू हैंड लड़ाई चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही बात हुई है मेरी, तो बहुत दुख होता है यार जब वो सुनाते हैं कि कोई मर गए, किसी की एक बच्चा था, एक ही था घर का लौता। यार हम यहाँ पे इतना सुकून की सांस जी रहे हैं उन लोगों की वजह से। और लोग अपनी आइडल मानते हैं कि मेरी आइडल वो है, एक्टर है, वो है, लेना देना। नहीं भाई, आइडल बनाओ तो ऐसे बंदों को बनाओ, ठीक है। आइडल होता है इंडियन आर्मी, और एक नहीं, हर वो एक जवान जो हमारे लिए खड़ा है बॉर्डर पर। सारे बोलते हैं लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो, जिनके घर से कोई खुद से नहीं है। असली दुख तो उनके हो जिनके घर से बेटा है, जिसका भाई है, जिसका पति है। दुख तो उनको होता है ना असली। और बहुत ज़्यादा दुख होता है, छोटा मोटा नहीं। हाँ, दिन रात टेंशन रहती है, दिन रात, कि क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी। मतलब दिन रात टेंशन रहती है भाई। एक टाइम ऐसा नहीं होता कि टेंशन फ्री हो माइंड, बिल्कुल भी नहीं। बट खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम क्या है, खेतों में आ जाते हैं काम करने। ये ठीक है, थोड़ा वहाँ भी मन बहल जाएगा, वहाँ भी मन बह जाएगा। रात भर टेंशन, सुबह उठ के टेंशन, दिन में टेंशन। मैं रो ही रही हूँ, ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बट ये है कि कुछ नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हो भी रहा है तो देश के खातिर है। उनकी किस्मत है इतनी कि वो झंडे में लिपट के आ रहे हैं। उनकी इतनी किस्मत है, वो देश के खातिर कम से कम काम तो आए। और कुछ लोग तो यहीं पे भी इतना बुरा बुरा काम करते हैं, बुरा, एक दूसरों की चुगली करना, एक दूसरों के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरों के लिए चिढ़ना, ये वो। मतलब लाइफ में कितना कुछ नहीं चल रहा है। सल्यूट है भाई ऐसे बंदों के लिए, सल्यूट, सीरियसली, जय हिंद। तो गाइज, मेरे मम्मी आवाज़ मार रहे हैं, बाकी मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लहसुन की खुदाई कर रहे हैं, मन बिल्कुल नहीं है करने का, बट फिर भी घर के पीछे ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ एक लहसुन मैंने वहाँ नीचे खोद दिए, और बाकी मैं अभी खुदाई कर ही रही हूँ, खेत में ही हूँ। बाकी देखो आप। तो गाइज, मैं अभी सब्जियाँ लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी मेरे को आवाज़ बुला के जा पड़े और सब्जी लेके आ, क्योंकि उसके जो बीज होते हैं ना, हमने वो लगाने हैं अभी खेतों में। मैं तो लहसुन की खुदाई करी थी, पर सारे के सारे मिक्स है। इसमें कुछ तरोई के बीज, करेले, मीठे करेले, कड़वे करेले, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं मिक्स करके, जो हम अभी बोएंगे। और कुछ एक लहसुन, ये देखो नीचे गाइस, जो हमने कल तोड़े थे, मतलब कल काटे थे। गाइस, ये है हमारे घरेलू लहसुन, ये नहीं है बाजारू लहसुन ना, उसकी स्मेल भी नहीं होती है। ये हमारे घरेलू लहसुन, और जो मतलब बॉडी के लिए भी ठीक होता है। बट ये, इसको ना पूरा दाना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ना थोड़ा सा भी डालो ना, तो ये इतना मतलब टेस्टी सब्जी इतनी बनती है ना। घरेलू लहसुन और बाजारू लहसुन में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हर चीज़ में। तो अभी मैं मम्मी को ये देने जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अभी हमने क्यारियाँ बनानी है, छोटी छोटी सी क्यारियाँ करके, तो उसमें ये सब्जियाँ बीजनी है खाने के लिए। तब ऐसा होता कि हर एक चीज़ दुकान से भी कितनी चीज़ें लानी ना, मैक्सिमम थोड़ी बहुत ही लाते हैं हम दुकानों से चीज़ें। तो बाकी तो हमारे आप देख ही सकते हैं कि प्याज, लहसुन, गेहूँ, मक्की, ये वो करके दुकान से आता है। ज़्यादा से ज़्यादा चावल आता है, कुछ एक दालें आती है जो यहाँ पे नहीं होती, जैसे मलका हो गया है ना। बाकी तो होती है, बट एक मलका भी होती है। बाकी तो मैक्सिमम होता रहता है। बट ऐसा हो कि 12 महीने भी क्या ही बीच बीच में ना सब्जियां होती भी नहीं है, तो वो हम दुकानों से लेके आते हैं। मेरे मम्मी और पापा देखो, पापा वहाँ दवाइयाँ डाल रहे ऊपर खेत में, और मम्मी वहाँ पे घास बना रही है।
पीछे गोबर। ले ये मम्मी। हाँ देखे शू करे ए जो गाइस मैं तो लहसुन की खुदाई कर रही हूँ, मैं सुबह से कर रही हूँ। मेरे पापा भी आए थे ना 10-15 मिनट के लिए। उन्होंने एक बांध मतलब एक होता है ना जो दायरा होता है थोड़ा बहुत, उन्होंने अपना एक बांध खोद दिया है। बाकी 2-4 बांध मेरे लिए रहे अभी। बट ये है कि वो ना ऊपर से सूख गए हैं, ठीक है। उसका पूरा का पूरा जितना ऊपर वाला जो पेड़ होता है वो सूख गया। नीचे का लहसुन है खेत में, तो वो निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे को, ठीक है। बट फिर भी जैसे तैसे करके निकालेंगे गाइस, ठीक है। बाकी मैं फ़ोन यहाँ पे रख देती हूँ यहाँ पे और खुदाई कर लेती हूँ। वैसे भी तो फ़ोन ही टिकाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। गाइस इनका आकार इतना छोटा इसलिए है, मैं डिटेल में बताती हूँ। इनका आकार इसलिए छोटा है क्योंकि एक तो पानी की प्रॉब्लम थी इस बार काफ़ी ज़्यादा, और मतलब सिंचाई के लिए काफ़ी कम टाइम मिला हमारे को। मतलब था ही नहीं इनके लिए पानी ना, तभी ये इतने छोटे छोटे। और जो हमारे घरेलू लहसुन है ना, ये घरेलू ही है, बट जो यहाँ से 2-3 बांध परे को इस साइड के थे ना, उसमें काफ़ी बड़े बड़े घरेलू लहसुन निकले हैं, ठीक है। तो ये जो है ना 1-2 बांध हमने बाजारू लहसुन का भी लगाया था। तो इनका आकार इसलिए छोटा है क्योंकि हमने बीच में धनिया लगाया था, दिखाया था मैंने आपको। ये इसका बिल्कुल इसका साइज़ बिल्कुल छोटा है क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत भी काफ़ी है। और दूसरा ये है कि इसमें ना धनिया था बीच में। तो अगर ना कोई भी फसल लगानी है ना, तो उसके साथ दूसरी फसल नहीं लगानी पड़ती बीच बीच में। जैसे लगाते हैं ना, तो वो पहली वाली फसल भी क्या है ना, डैमेज तो क्या ही हो सकती है, बट ये है कि वो उसको ना अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। ये इतना भी धनिया उखेड़ने के बाद लगे, उससे पहले तो ज़ीरो था इनका साइज़, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये है कि काम करते करते समय ना मेरे को ना बिल्कुल नहीं कला भाई ब्लॉग बनाने का मन, बट इसलिए बना रही हूँ ना कि बना ही लेती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा। अदरवाइज़ तो टेंशन ही बहुत रहती है, क्या करें। बहलता रहेगा गाइज मन ना। बाकी कुछ है नहीं ऐसा खास आज बोलने के लिए। मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पीचलेस हो गई हूँ। अभी तो मेरे कज़न ब्रदर से बात हुई है मेरी, और बेचारा बोलता है कि यार 2 दिन से खाना नहीं खाया था, वहीं पे था, नींद नहीं, 6 दिन से सोया नहीं। यार वो बंदा मतलब मेरे को ना रोना आ गया, सीरियसली बता रही हूँ। तो वो हम लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, घर वालों की परवाह ना करते हुए। यार जिनके घर से है ना, हमारे भी है, इतना मतलब टेंशन रहती है ना, दिन रात टेंशन रहती है यार। अब मैं इतना भी नहीं बताना चाहती, पर उनको ही पता है ये चीज़ ना, वो समझेंगे जिनके घर से है बच्चे। अदरवाइज़ तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं, ठीक है। तो अपना आइडल ना इन बंदों को चुनो आज, ठीक है। आज तुम्हारे आइडल वो नहीं है विराट हो गया या कोई एक्टर हो गया, नहीं भाई, हमारे आइडल ये है, हमारे फौजी भाई। और मेरी तो रिस्पेक्ट बहुत पहले से है भाई इनको, ड्रेस वालों बंदों को। हमेशा ड्रेस वाला कोई भी बंदा है ना, रिस्पेक्ट दिल से भाई, दिल से। और आज मैं इन्हीं बंदों के बारे में बात करना चाहती हूँ। फसल के बारे में तो वैसे मैं बनाती रहती हूँ ब्लॉग्स वगैरह और बोलती रहती हूँ, बट मेरा मन कर रहा है आज बोलने का। मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है यार, जितना बोलूँ उतना कम है। मेरे तो दोस्त है, उसमें बहुत सारे आती रहती है बहुत सारी न्यूज़ जो मैं यहाँ पे भी नहीं बता सकती। बड़ा दुख होता है भाई,
कैसे सरवाइव कर रहे बंदे। कुछ एक बोलते हैं कि ठीक है आज बात हो रही है, क्या पता कल बात ना हो और मैसेज ना हो, तो उस टाइम ना तुरंत रोना आ जाता है, तुरंत। अच्छे बुरे का तो ऊपर वाले के पास भी हिसाब है भाई, अच्छे बुरे का सबके पास हिसाब है। अगर उसको भी पता होगा ना तो वो भी देखेगा कि अच्छा बुरा क्या है। तो गाइस कुछ लहसुन यहाँ पे ये जो मैंने खोद दिए है, कुछ है कि यहाँ पे जिनके ऊपर वाली जड़ें मिल ही नहीं थी, मतलब जड़ तो मिल रही थी बट ऊपर वाला जो तना, अरे पेड़ होता है ऊपर लगा हुआ, वो नहीं मिल रहा था। और ये हमारे घरेलू लहसुन है इधर, ये बहुत अच्छे अच्छे हो रखे हैं, ये बड़े भी है, साइज में भी बड़े हैं और हमने सुखाने के लिए लगा रखा है। इनकी हम ये वाली जड़ निकाल देंगे और ऊपर इनको इस तरह से बांध देंगे ताकि ये साल भर टिक सके और बढ़िया से चल सके ये। बाकी वहाँ को परले साइड हमारे प्याज है खेत में, वो हम नहीं खोदेंगे अभी, इसके लिए टाइम है निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे ये 1 2 3 ये इतने सारे मेरे को निकालने के लिए, और जो कि मैंने अभी ख़त्म करना है। बाकी गाइज़ मैं आपसे बाद में मिलूँगी, अभी मैं खोद लेती हूँ, बातें बहुत सारी हैं बट टाइम नहीं है मेरे पास। बाकी मैं यही बोलूँगी ना दिल से कि आर्मी वालों को ले दिल से रिस्पेक्ट भाई, जय हिंद, जय जवान जय किसान। तो गाइज़ देख सकते हैं आप पसीना, ठीक है। मैंने अभी इतना ला दिया है खेत नीचे से, अभी ये एरिया बच रहा है थोड़ा सा इतना वाला, ये मेरे को कवर करना है। धूप बहुत लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है यार। धूप में काम करना ना टाई फिस हो जाती है। और जो बंदे वहाँ पे, ओ भाई साहब, पापा उपले खेत में क्या है ना दवाइयाँ डाल रहे हैं फ्राशबीन में, और मैं लहसुन खोद रही हूँ। मेरे दूसरे पापा टमाटर में गोबर डाल रहे हैं, मेरे मम्मी घास बना रहे गाय के लिए, और यहाँ पे एक पेंटर भी है, एक भैया निचले साइड के, वो पेंट कर रहा है, लकड़ियों का पेंट दरवाजे खिड़कियों में। सारे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। खाना सुबह बना दिया है हमने, वो गरम कर लेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा काम हो जाता है ना, पहले खेत में फिर जाओ इतना धूप में खाना बनाओ, इसलिए सुबह बना देते हैं। कभी मम्मी कभी मैं, ज़्यादातर मैं और बाकी मम्मी। तो ये वाला भी ख़त्म करना पड़ेगा, ये वाला लहसुन, उसके बाद मिलता है गाइस, ठीक है। तब तक लव। बहुत धूप लगी है भाई, अभी तो मैं छाँव में बैठी हूँ पर बहुत गंदा धूप लगा है। सॉरी गाइस, अब मैंने पूरे ख़त्म कर दिया, बस थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा सा। और ये जो है ना थोड़ा सा, ये भी काफ़ी है। ये देखो छोटे छोटे लगे क्योंकि घने इतने ज़्यादा था ना, धनिया में कुछ दिखा ही नहीं भाई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घने घने लगे। तो ये ज़्यादा बड़ा आकार नहीं बना है इसका, कुछ भी नहीं, ये छोटे छोटे हैं। कुछ तो ऐसे है कि दाना बना है और अंदर वो लहसुन की वो नहीं बननी छलियाँ। फर्स्ट टाइम सुना होगा। आधे से ज़्यादा तो मैंने बीच से इनको तोड़ भी दिया है, कशली से बीचों बीच फट गए हैं इसकी वजह से ठाट। तो गाइस अगर आपने भी मेरे साथ ना इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है या इतना कुछ लगाना है खेत में और सारी चीज़ें अपनी चाहिए, तो आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी, खेत में जाना पड़ेगा और अलग अलग किस्म की सब्जियां, अलग अलग किस्म के लहसुन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें खेती में लगानी पड़ेगी। पर करना पड़ेगा बहुत भाई मेहनत, सीधी सी बात। नींद बहुत कम लेनी पड़ेगी, सुबह शाम डांट खानी पड़ेगी मेरी तरह हर चीज़ के लिए भाई। मेरे से ना सुबह, वैसे भी मैं सुबह तो उठ ही जाती हूँ 6 बजे, फिर भी मेरे घर वाले इतना भाई सुबह उठ जा, अब तो उठ जा, जैसे कि मतलब 10 बज गए है ना। चलो ये तो है ही हर घर की कहानी, क्या कह सकते हैं, है ना। ओ ये तो बाकी कुछ नहीं गाइस, बाकी मिलते हैं इसके बाद। तो फाइनली गाइस पूरे के पूरे खेत के लहसुन क्या ख़त्म हो गए खोद करके, और ये मैंने ढेरी लगा रखे हैं वहाँ पे। ज़्यादा नहीं थे, छोटे छोटे थे क्योंकि इसमें धनिया था घना बहुत ज़्यादा, तो इसका आकार नहीं बन पाया लहसुन का। बट फिर भी गाइस जितना बन पाया उतना देखो,
आप लोग पीछे है। और जो घरेलू लहसुन है, घरेलू लहसुन है वो उस साइड है, जो बाजारू लहसुन है वो उस साइड है। वैसे भी पहले बाजारू लहसुन ही यूज़ करेंगे क्योंकि घरेलू लहसुन बहुत लंबा टिकता है, बाजारू लहसुन की तरह सूखता नहीं है जल्दी, तो इसलिए यूज़ पहले हम इसका करेंगे, ठीक है। और प्याज अभी बहुत लेट आने वाले हैं। बाकी मैं अभी थोड़ी देर जाती हूँ, मुझे भी पानी पीना है, प्यास लगी है। और मेरे मम्मी क्या है कि अभी सब्जियाँ बीज रही है उधर उस साइड के लिए, तो बाकी ख़त्म हो गया अब। तो गाइज हम क्या है सब्जियों को डंडे लगा रहे हैं ना चारों तरफ से, बट क्या लग नहीं रहे। जैसे हम ना ये बेल में लगाते चारों तरफ से ताकि बेल इसमें आए, ठीक है, और सब्जियां इसमें लगे, सपोर्ट के लिए होते, नहीं तो बेलें भी टूट जाती है। बाकी ऊपर जाऊँ मैं तब तक। तो गाइज ये कुछ इस तरह से लगता है जैसे मम्मी लगा रही हैं यहाँ पे। बाकी ये जो अंदर है बेल है, ये है हमारे खीरे की बेल है, और ऊपर ये केले का पेड़ भी है इसके साथ, और इसके सपोर्ट से बाहर लगाना पड़ता है ताकि ना ये बेल यहाँ वहाँ ना टूटे या ना बिखरे। इसके सपोर्ट में ये ऊपर जाती है इसके चारों तरफ और अच्छे से प्रोसेस करती है। बाकी मैं चलते चलते वहाँ से आगे इधर मम्मी के पास शागा बॉय पे है सब्जियां हमने बीज दी है, कुछ एक बीज दी, कुछ एक बोल रहे हैं कि अब जाके बीजनी है। बाकी ऊपर तो बीन का खेत है। तो गाइस अभी घास का पूरा बांध रहे थे क्योंकि मम्मी कहीं हर कहीं फंसी हुई है मेहंदी। हाँ। तो गाइस ये है मेरा बीन का खेत जिससे कि हम 2 तुड़ान तोड़ चुके हैं बीन के। कल हमने बीन तोड़ रखे हैं, ऐसे उसका व्लॉग मैंने बनाया नहीं, आजकल मन नहीं करता मेरा, तो परेशानी है। और आज हमने सब्जियां, लहसुन और घास और मटर में मतलब बहुत सारा काम हो गया है आज इकट्ठा अलग अलग, क्योंकि सारे अलग अलग काम पे गए थे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये व्लॉग देखना ना भूले क्योंकि मेरी इसमें कुछ फीलिंग्स है जो मैंने अपनी फीलिंग्स बताई है आर्मी भाइयों के बारे में। तो आपने देखना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दो प्लीज़ गाइस। एंड लव यू, ऑल ऑफ यू, एंड जय श्री राम। बाकी गाइज मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहो आप लोग। बाय बाय।